हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस वीडियो लेक्चर में। और स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट, जो क्लास 10th का सिलेबस में है। एसिड बेस और साल्ट के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं स्टूडेंट कि एसिड बेस और साल्ट होता क्या है। पहले हम ये जानें कि व्हाट इज द एसिड। एसिड क्या होता है। फ्रूट जैसे कि एप्पल है, ऑरेंज है, पाइन एप्पल्स है, इन फ्रूट का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। और एसिड का नेचर ही ऐसा होता है कि वो खट्टा टेस्ट देता है। एसिड का एक ये भी प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस पेपर पर अगर एसिड हम गिरा दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब लिटमस पेपर होता क्या है, तो लिटमस पेपर लाइकेन जो है एक ऑर्गेनिज्म है, उससे बनाया जाता है लिटमस पेपर को। तो जब ब्लू कलर का लिटमस पेपर हो, अगर उस पर हम एसिड को रिलीज कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जब वाटर में इनको डिजॉल्व किया जाता है, एसिड को जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तो जो नींबू है या ऑरेंज है, पाइनएप्पल है और इसके साथ साथ एप्पल है, ये सब के सब क्या है, एसिड कंटेनिंग फूड मटेरियल्स हैं। अब एसिड को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो एसिड वह सब्सटेंस है जो वाटर में हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब देखें, अगर कोई एसिड है मान लीजिए और ये वाटर है, तो इस वाटर में अगर हम एसिड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंट्रोड्यूस करने पर कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जब ये एसिड वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा तो इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड। और वह सब्सटेंस जो H+ आयन को रिलीज करते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उसे HCl हम कहते हैं, HCl को डिजॉल्व करें वाटर में तो वो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है और क्लोराइड आयन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। मतलब ये है कि अगर एक्वस वाटरी फॉर्म में जो HCl है उसको वाटर में ही हम अगर डिजॉल्व करें तो वह H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है, जिससे कि वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ब्लू लिटमस पेपर को जब एसिड हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो रेड में कन्वर्ट हो जा रहा था। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन आयन है यही रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, इसी की वजह से ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि एसिड की दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, तो एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम मैग्नीशियम मेटल से
इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दें तो ये बना देगा मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जान लीजिए कि एसिड किसी भी अगर मेटल से रिएक्शंस करेगा तो रिएक्शंस करने के बाद वो क्या देगा, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और मेटल का साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट को देखना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं, तो आप क्या करें कि ये रिएक्शंस जिस टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं उसके ऊपर आप माचिस स्टिक्स को लेकर जाएंगे तो वहाँ पर पॉपिंग करके, मतलब पॉप टाइप की बर्निंग होगी, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हाइड्रोजन वहाँ रिलीज हो रहा है। अदर जो प्रॉपर्टी है एसिड की, ये अगर एसिड रिएक्ट कर लेगा कार्बोनेट से तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये रहा रिएक्शंस। लाइम वाटर, जैसे मान लीजिए HCl को अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट में मिक्स करेंगे तो ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिल्की कलर का कन्वर्ट हो जाता है देखने पे, और इससे सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइम वाटर में मिक्स होगा तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, तभी वो मिल्की कलर में कन्वर्ट होता है। दूसरे जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं एसिड्स के, उनके बारे में जानते हैं। एसिड अगर रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड है और अगर ये रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड की से, जो एक बेस है, तो किसका फॉर्मेशन करता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट और वाटर का ये फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन किया, कॉपर सल्फेट और वाटर का क्या कर दिया, इसने फॉर्मेशन कर लिया। अब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शंस में कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, सभी चार्ज क्या हो जाते हैं, सेचुरेट हो जाते हैं। और चार्ज का जब सेचुरेशन हो जाता है तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साथ ही साथ इसमें सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एसिड और बेस जब रिएक्ट करें तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बार और सुनिए, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और उस कंडीशन में अगर साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एसिड की प्रॉपर्टी हम जान रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। अब हम जानते हैं कि स्ट्रांग एसिड क्या होता है और वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं स्ट्रांग एसिड क्या होता है। इस स्ट्रांग एसिड वो एसिड होता है जो अगर वाटर में अगर हम उसको डिजॉल्व करें तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। कम्प्लीटली आयोनाइज का मतलब ये है कि अगर कोई एसिड्स है, मान लीजिए स्ट्रांग एसिड्स हैं, और आप उसको वाटर में अगर डिजॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए अगर HCl ही है, तो ये कम्प्लीटली इसमें टूट जाएगा H+ और Cl- आयन में क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली अगर टूट जाता है तो इस प्रकार के एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग एसिड कहते हैं। वही कह रहा है कि अगर एसिड्स को वाटर में डिजॉल्व किया जाए और एसिड मॉलिक्यूल कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए H+ और Cl- में, या H2SO4 को अगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो H+ और SO4
माइनस में, तो इस प्रकार के एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के एसिड्स को हम स्ट्रांग एसिड कहते हैं। आइए एग्जाम्पल जानते हैं स्ट्रांग एसिड्स के कौन कौन से होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड्स जो है ये भी क्या है, ये एक टाइप का स्ट्रांग एसिड है जिसका फार्मूला है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO2, ये सब क्या हैं, ये सब के सब स्ट्रांग एसिड कहलाते हैं। अब जानते हैं कि वीक एसिड्स क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, अब ये हम जानते हैं कि व्हाट इज द वीक एसिड, वीक एसिड्स क्या होते हैं। स्ट्रांग एसिड तो जान गए कि HCl है, H2SO4 है, HNO2 है, ये सब क्या है, ये स्ट्रांग एसिड है। अब हम जानते हैं कि वीक एसिड्स क्या होता है। वीक एसिड वह एसिड्स होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो पार्सली आयनाइज हो, मतलब कंप्लीट आयनाइज ना हो, पार्सली आयनाइज हो, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं। मतलब अगर वाटर में आप किसी एसिड्स को डिजॉल्व कर रहे हो और वो फ्यू मॉलिक्यूल से उसके आयन में टूट रहे हैं, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए वीक एसिड को आपने वाटर में डिजॉल्व किया, तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद मान लीजिए H3COOH, ये सिट्रिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, और एस्टिक एसिड को अगर आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो तो ये टूटेगा H++ CH2COO-। अगर यही पूरा H+ आयन इसमें से टूट के रिलीज हो गया तो होता, तो इसको हम स्ट्रांग एसिड कहते हैं। लेकिन ये कंप्लीट नहीं, पार्सली आयोनाइज हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड कहते हैं। वीक एसिड के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इथेनोइक एसिड है, सिट्रिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड है। इन सब को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। एथेनोइक एसिड C2H5COOH, ठीक है। सिट्रिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2 जो है CO3, इस टाइप का जो एसिड है कार्बोनिक एसिड्स हैं। आइए जानते हैं कुछ एसिड और उनके फार्मूलेस के बारे में। तो नेम ऑफ एसिड्स और उनके क्या फार्मूले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहते हैं, नाइट्रिक एसिड को HNO3 कहते हैं, सिट्रिक एसिड को C6H8O7 कहते हैं, एथेनोइक एसिड को C3COOH कहते हैं। तो ये कुछ एसिड और उनके फार्मूले हैं। अब रही बात एसिड्स का यूज क्या है, तो एसिड्स का यूज ये है कि एसिड का यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जो मेटल्स हैं जिन पे रस्ट वगैरह लग जाते हैं, उस रस्ट को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसिड्स का यूज करते हैं। क्योंकि अगर पेंट करना है उस मेटल्स को तो रस्ट को रिमूव कर देंगे तो पेंटिंग अच्छे से होगा। तो एसिड का यूज इन जगहों पे किया जाता है रस्ट को हटाने के लिए। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला है H2SO4। इसका यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में, साथ ही साथ जो डिटर्जेंट वगैरह हैं कपड़े वपड़े धोने में यूज किए जाते हैं, इनको बनाने में किया जाता है। इथेनोइक एसिड से है, इसका यूज विनेगर मतलब सिरके वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके साथ भोजन को प्रिजर्व करने के लिए भी पैकेट वगैरह में यूज किया जाता है इसको, लंबे समय तक भोजन को कोई नुकसान ना हो। इसके साथ सिट्रिक एसिड का प्रयोग जो है फ्रूट साल्ट बनाने में यूज किया जाता है। तो हमने एसिड और इसके यूज जाना, एसिड के डिफिनेशन के बारे में जाना, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जाना। तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स में बस एसिड, कल जो है हम वीडियो लेक्चर में जो है स्टूडेंट पढ़ाएंगे बेस के बारे में। और तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को
और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।